प्यारे बच्चों, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द zeros ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations and verify the relationship between the zeros and their coefficients। तो पहला इसका पार्ट है, पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमने क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके हमने जीरोस निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप निकालनी है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के दरमियान। तो पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकालेंगे, हम इसकी जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म, इसको ब्रेक करेंगे। वो कैसे करेंगे, मान लीजिए यहां पर ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है लेकिन 1 है, तो इसको हम a मानते हैं। a इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो है b, उसको b मानते हैं, वो है -2। और जो कांस्टेंट टर्म लास्ट में है उसको c मानते हैं, c इज इक्वल टू -8। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए ये आसान तरीका है। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इस a को और इस c को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 1, ये है 1 इंटू 8, ये 8 के बराबर। यहां मैंने साइन नहीं लिया, साइन के बगैर लेना है आपने। तो यहां पर हमारा जो ये है इसका मल्टीप्लाई, ये 8 आ गया। तो इस 8 के लिए हमने कुछ टेबल्स पढ़ने हैं, जैसे 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 4 8, 3 से नहीं आएगा, 4 से आएगा, 4 इंटू 2 8, 5 और 6 7 से नहीं आएगा, 8 इंटू 1 8। ये जीरोस निकालने का तरीका है, शॉर्ट मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका। तो यहाँ पर जो ये दो नंबर्स आते हैं, जैसे 1 और 8, 2 और 4, 4 और 2, 8 और 1, इन दोनों को माइनस करके या प्लस करके हमें जो b है, b का वैल्यू है -2, ये आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं शॉर्ट में लेता हूं, ये दूसरा वाला, ये वाला 2 और 4 को लेता हूं मैं। अगर 2 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो ये 6 है। अगर इसी तरह से 4 -2 करूंगा तो ये 2 है। लेकिन हमें साथ में -2 आना चाहिए। हम इस 4 को माइनस रखते हैं और इस 2 को प्लस रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम -4 + 2 इज इक्वल टू -2। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि -2 के बदले, इस -2 के बदले मैं ये लिख सकता हूं, -4 + 2। तो चलते हैं, लिखते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। यहां पर ये जो बीच में मैंने दो टर्म्स डाले हैं, -4x + 2x, अगर इनका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2x ही निकलेगा। अब क्या करेंगे, अब ये एक्स स्क्वायर और ये 4x, यहां से ये 2x और 8, इनके दरमियान कॉमन टर्म्स निकालेंगे। कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर -4x में कॉमन है x, अंदर है x, यहां बच गया x -4। और यहां पर कॉमन क्या निकलेगा, यहां पर 2x और -8 में कॉमन है, हम यहां पर +2 कॉमन निकालेंगे। 2, यहां पर x, ये 8 जो है, ये मान लीजिए ये 8 जो है ये 2 इंटू 4 है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8। अब ये 2 जो है बाहर आ गया, अंदर 4 रह गया। इस तरह से हमें ये दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। तो ये कॉमन वाली टर्म्स जो हैं इनका हम यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे, x + 2, और यहाँ पर x -4 अलग से लिखेंगे, x -4 इन दोनों में से एक, x -4 वे x + 2 एक, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इधर अब इस x + 2 को हम 0 के बराबर लेते हैं और यहां से इस x -4 को 0 के बराबर लेते हैं।
यहाँ पर जो x है उसका वैल्यू आएगा -2। कैसे आएगा -2? क्योंकि ये प्लस साइन माइनस में तब्दील होता है जब यहाँ पर ये 2 चला जाएगा। माइनस वाला प्लस बनता है, प्लस वाला माइनस बनता है। इसी तरह से यहाँ x इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर जो ये माइनस वाला -4 है, ये यहाँ चला जाएगा तो ये +4 बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं zeros इज इक्वल टू -2, 4। दो जीरोस निकल गए, -2 और 4। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जीरोस तो हमने निकाले। अब इसके बाद इसकी हमने वेरीफाई करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स, यानी वेरिफिकेशन करनी है। हम अब वेरिफिकेशन करेंगे, दूसरे पेज पे करेंगे वेरिफिकेशन। देखिए सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस हमें मालूम है, सम ऑफ जीरोस वो किसके बराबर है? सम ऑफ जीरोस होता है बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी ये बाय फार्मूला मान लीजिए आप। अब सम ऑफ जीरोस, हमारे जो जीरोस है उनका सम, यहाँ पर -2 + 4 इनका सम निकालना है। हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस के बदले -2, इसके बाद -2 को प्लस करेंगे 4, ये हो गया सम इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला, और कोएफिशिएंट ऑफ x जो है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो है -2। यहाँ पर लिखेंगे हम ब्रैकेट में -2, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो है 1 के बराबर। अब देखिए ये दोनों बराबर आ जाएंगे, 4 यहाँ पर माइनस हो जाएगा और निशानी 4 की ही रहेगी, यानी यहाँ पर 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/2, ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करने हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे वेरीफाई करेंगे वो देखेंगे हम। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये बाय फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बराबर कांस्टेंट टर्म, जो लास्ट टर्म है c, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम जो जीरोस निकाले हमने -2 × 4, इनका प्रोडक्ट करना है यहाँ पर, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो 8 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो है 1, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 8 नहीं है, वो -8 है। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -8 है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर 4 × 2 8, -8 is equal to -8/1 is equal to -8, hence verified। तो इस तरह से हमने पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट किया। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं इसका। दूसरा पार्ट है 4s² - 4s + 1।
ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमने जीरोस निकालने हैं। जैसे मैंने पहले पार्ट में दिखाया आप लोगों को कैसे जीरोस निकालते हैं हम इस मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं a जो है a इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ s है, s स्क्वायर है। और b जो है b है -4, कोएफिशिएंट ऑफ s, a कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ s। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है इन वेरिएबल s। हाँ, तो c जो है कांस्टेंट टर्म वो 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होता है कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर a इंटू सी। सिंपल, a इंटू सी वो होता है 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब जो हमारे पास यहाँ रिजल्ट आया 4, इसके लिए हमने टेबल लिखने हैं। जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 4 जार 4, 2 से 2 2 जार 4, 3 पर नहीं आएगा, 4 से आएगा 4 1 जार 4। अब ये जो नंबर्स आते हैं, ये वाले नंबर्स जो आते हैं, इनका माइनस या प्लस करके हमें बी आना चाहिए, जी बी जो मिडिल टर्म है -4 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर दिखाई देता है, 2 + 2 अगर हम करेंगे 2 + 2 इज इक्वल 4। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमें -4 आना चाहिए, तो हम करेंगे ऐसे -2 वो होता है -4 के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस -4s के बदले में हम -2 लिखेंगे। तो आगे चलते हैं, हम लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s + 1। तो आगे यहाँ पर इनमें कॉमन और यहाँ से इनमें कॉमन, यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं 2s निकाल सकते हैं कॉमन। यहाँ पर 2s जब कॉमन निकलेगा ये 4s स्क्वायर है, यानी ये 2 इंटू 2 इंटू s इंटू s, यानी 2s कॉमन निकल गया, यहाँ 2s बच गया है, 2s माइनस ये 2s भी कॉमन है तो यहाँ 1। यहाँ पर -1, यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है, तो -1 को कॉमन निकालेंगे हम, अंदर बचेगा 2s -1। तो सेम टर्म्स आ रही हैं, क्वेश्चन ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सेम टर्म्स में से दोनों में से एक ही लिखेंगे, 2s -1 एक, और दूसरे में लिखेंगे 2s -1, यहाँ सेम सेम आता है। तो हम अब दोनों टर्म्स, दोनों जो हमारे पास हैं, ये वाला और ये वाला, इसको हम 0 के बराबर लेते हैं। हम लेंगे 2s -1 इज इक्वल टू 0, दूसरे साइड भी लेंगे 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू, ये -1 यहाँ चला जाएगा, ये +1 बनेगा, इसी तरह से 2s इज इक्वल टू 1। अब ये 2 और s के दरमियान मल्टीप्लाई है, 2 और s के दरमियान जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई की रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 1/2, जो मल्टीप्लाई वाला होता है जब वो वहां चला जाता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर s इज इक्वल टू 1/2। तो हम लिखेंगे जीरोस जो हमने निकाले, जीरोस इज इक्वल टू 1/2 कामा 1/2, दोनों लिखने हैं, 1/2 कामा 1/2। इसके बाद इसकी हम वेरिफिकेशन करेंगे, जैसे पहले की थी हमने वेरिफिकेशन, इसी तरह से इसकी वेरिफिकेशन करेंगे हम। तो चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एस है, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस, वो जीरोस हमने हमारा जो है 1/2 दोनों 1/2, तो इनका सम निकालेंगे 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू माइनस जो बाय फार्मूला, और कोफिशिएंट जो है कोफिशिएंट ऑफ एस, कोफिशिएंट ऑफ एस वो है -4, कोफिशिएंट ऑफ एस जो है वो है, कोफिशिएंट ऑफ एस वो है -4। हाँ, तो यहाँ पर -4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, हाफ प्लस हाफ, शॉर्ट में हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, ये शॉर्ट है। 1/2 हाफ रिप्रेजेंट करता है, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर रिजल्ट हमें निकल रहा है 1 इज इक्वल टू 1, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो अब इसी तरह से हमने प्रोडक्ट भी करना है, इसका जो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो किसके बराबर है, वो होता है बराबर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ऐसे, जो हमने निकाले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो है, इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या थी, लास्ट में 1, कांस्टेंट टर्म 1 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 4 जो है 4 है कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 1 बाई 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर भी जो हमारा रिजल्ट है और जो बाय फार्मूला निकलता है वो बराबर है, तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने दूसरा पार्ट भी किया। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पार्ट जो है वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको थोड़ा इन्होंने तरतीब में नहीं दिया है, इसको रीअरेंज करेंगे हम। रीअरेंज करने के बाद हम 6x² माइनस 7x माइनस 3 ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पर फिर से हम a b c का देखेंगे। a क्या है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो a इज इक्वल टू 6। जो b है मिडिल टर्म वो है -7 उसके कोएफिशिएंट, और जो c है वो है -3। शॉर्ट में हमें क्या करना है, a इंटू सी, a इंटू सी है 6 इंटू 3। यहाँ पर एक ख्याल रखना है, यहाँ पर अब यहाँ पर माइनस या यहाँ पर जो ये है नेगेटिव इसकी निशानी है, इसको छोड़ना है, हमने सिर्फ रिजल्ट चेक करना है ऐसे ही। 6 इंटू 3 18, यहाँ पर 18 है। 18 के लिए हमने टेबल पढ़ने हैं, 1 इंटू 18 18, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 6 18, 4 से नहीं आएगा, 5 से 6 से आएगा, 6 इंटू 3 18। अब यहां से रिपीट हो जाएगा 9 से, 9 इंटू 2 18, ठीक है। और यहाँ पर 18 इंटू 1 18। अब जो ये नंबर्स मैंने पहले भी बताया, जो ये नंबर्स हैं इनका माइनस या प्लस करके हमने -7 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये लग रहा है दूसरा पार्ट, ये जैसे इनको अगर माइनस करेंगे 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, लेकिन यहाँ पर हमें -7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इस 2 को और -7, -9 प्लस 2, तो ये -7 आ जाएगा। तो इस तरह से -7x के बदले मैं लिखूंगा -9 प्लस 2। तो ये जैसे यहाँ पर आ जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो इस तरह से यहाँ पर कॉमन देखना है और यहाँ पर भी कॉमन देखना है। यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, ये है 2 इंटू 3, ये है 3 इंटू 3, तो 3x कॉमन निकल सकता है आराम से। यहाँ पर अंदर 2x माइनस 3 यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, तो +1 कॉमन निकालते हुए यहाँ पर 2x माइनस 3 अंदर रह गया। तो अब यहाँ पर ये दो टर्में देखिए सेम आ रही हैं। जब ये सेम आती हों तो समझिए कि क्वेश्चन ठीक चल रहा है। इन दोनों में से एक ही लिखते हैं हम, 2x माइनस 3 ये एक है, और दूसरा जो है वो है 3x प्लस 1 ये दूसरा है। अब हम यहाँ पर इन दोनों को जीरोस के बराबर लेते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 3x, यहाँ पर
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये -3 यहाँ चला जाएगा, +3 बनेगा, +1 यहाँ चला जाएगा, -1 बनेगा। तो हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 3x इज इक्वल टू -1। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर x 2 और x के दरमियान मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो x इज इक्वल टू 3/2 और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू -1/3। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पर जीरोस क्या निकले हमें, जीरोस इज इक्वल टू 3/2 कामा -1/3। अब वेरिफिकेशन करनी है हमें। देखिए वेरिफिकेशन, में हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस वो होता है बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोस जो है, जो हमने जीरोस निकाले उन्हीं का सम लिखना है। 3/2 -1/3, तो हम लिखेंगे 3/2 प्लस -1/3 ऐसा ही है, हाँ -1/3। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x जो है, कोफिशिएंट ऑफ x वो है -7, यहाँ पर -7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो है 6। अब यहाँ से देखते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 3 × 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 × 1 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 3 × 2 इज इक्वल टू 6। ये माइनस और माइनस जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 7/6 के बराबर। अब यहाँ से देखेंगे 9 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7/6 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6 इज इक्वल टू 7/6, है ना, वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने वेरीफाई किया, यानी इसका सम जो है सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, हमें मालूम है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो है कांस्टेंट टर्म, जो c जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो है, इन जीरो जो हमने निकाले इनका प्रोडक्ट निकालना है। 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो है, जो कांस्टेंट टर्म इसकी है वो है -3। तो कांस्टेंट टर्म -3 लिखते हैं, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 6 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 3 × 1 -3 डिवाइड बाय 3 × 2 6 इज इक्वल टू -3/6। तो देखिए यहाँ पर भी हमने इसको वेरीफाई किया। यहाँ पर जो हमने वैल्यूज निकाले और जो बाय फार्मूला वैल्यूज होते हैं वो बराबर आ गए। तो इस तरह से हमने इसका पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट किया।